क्या आप 500 1000 रुपये मेंटेन किए अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पासबुक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। इसकी सहायता से आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे जैसे आप प्लेटफॉर्म पर आप पैसे भेज सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और भी ना जाने कई सारी सुविधाओं का लाभ इस अकाउंट को ओपन करके आप ले पाएंगे। अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे यूनियन बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट और देन आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप इतना सर्च करेंगे अब आपको यूनियन बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट की जो वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक डिजिटल सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा जिसे आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और 18 साल से यदि आपकी उम्र कम है तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। इस अकाउंट में आपको जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी जिसकी सहायता से आप अपने पेरेंट्स के साथ इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए आप या तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप वीओम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके वहाँ से भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। इस अकाउंट में आपको किसी भी तरह का बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पे आपको एक प्योर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बताइए कि आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आप 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे जो चार्ज है वो आपको 1 रुपये देना होगा प्लस जीएसटी होगा। फ्री सेल्फ विड्रॉल लिमिटेड पर डे एट नॉन बेस ब्रांच एंड बेस ब्रांच। आप यहाँ पे यदि आपके नज़दीकी ब्रांच है तो ऐसे में आप 25,000 रुपये तक यहाँ पे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और 3 विड्रॉल यहाँ पे आप नॉन बेस ब्रांच से आप कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे आपको क्लासिक डेबिट कार्ड की सुविधा देखने को मिल जाएगी। डेबिट कार्ड के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता। यदि आप इसके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 5 ट्रांजैक्शन हर महीने आपको फ्री देखने को मिल जाएगी और इसके अलावा यदि आप अदर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में 3 ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएगी। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ऐसे में आप 5 ट्रांजैक्शन इजी इसके एटीएम कार्ड की सहायता से कर पाएंगे। एटीएम कैश विड्रॉल यहाँ पे आपको 25,000 रुपये हर रोज़ देखने को मिल जाएगी। यदि आप पैसे निकालना चाहते हैं तो 25,000 रुपये तक एक दिन में आप यहाँ से पैसे निकाल पाएंगे। पोस्ट लिमिट यहाँ पे आपको 50,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं या फिर अन्य प्लेटफॉर्म से यदि आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो ऐसे में आप 50,000 रुपये तक यहाँ पे निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर्ड यहाँ पे 5 लाख रुपये तक फ्री देखने को मिल जाएगा और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ विथ डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको 2 लाख रुपये तक का यहाँ पे आपको कवर देखने को मिल जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ चेकबुक की सुविधा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जिसके लिए आपको कुछ नॉर्मल चार्ज देने होते हैं। इसके साथ ही यदि आप जैसे कि आप वीओम एप्लीकेशन की सहायता से आप पेमेंट करते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना होता। डिमांड ड्राफ्ट की यदि आप बनवाते हैं तो ऐसे में आपको कुछ चार्ज यहाँ पे देना होगा। मंथली स्टेटमेंट की यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। यदि आप स्टेटमेंट ईमेल आईडी पर लेते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता और यदि आप ब्रांच में जाकर स्टेटमेंट लेंगे तो ऐसे में कुछ मिनिमम चार्ज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे। तो इसके लिए जस्ट पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू सेविंग अकाउंट करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। तो जस्ट आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे बताइए कि आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, पैन कार्ड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। खाता खोलने के लिए जस्ट यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है तो सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे तो आपको सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गैस यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ये कैप्चा है इसको आपके यहाँ पे एंटर कर लेना है और देन सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे। देन सैल्यूटेशन से आप चूज करेंगे मिस्टर या मिसेस। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद जेंडर से आप मेल या फीमेल आप एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना फादर्स नेम एंटर कर लेना है, मदर्स नेम यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे वो जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेना चाहिए जिससे कि ओटीपी आ सके।
अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ करेंगे, जिस भी स्टेट में अभी आप करंट में रहते हैं वो चूज़ करेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे, अपने नज़दीकी ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप ये सभी इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं, देन नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप अपनी ये सभी डिटेल एंटर कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको एड्रेस एंड अदर डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। सबसे पहले आप अपना हाउस नंबर एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको एरिया लोकेलिटी एंटर कर लेना है। जिस भी स्टेट में अभी आप करंट में रहते हैं वो स्टेट यहाँ पे आप एंटर करेंगे। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उसे चूज़ कर लेंगे। अपनी सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जिस भी सिटी में अभी आप करंट में रह रही है। तो यहाँ पे जो आपका पिन कोड है ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस करके ये सेक्शन है, तो जस्ट इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आधार कार्ड से ही आपकी डिटेल उठा ली जाएगी। इसके बाद आपको अदर डिटेल से एंटर करना होगा। ऑक्यूपेशन यहाँ पे यदि आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट चूज़ करेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद रिलीजियन से हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो ये आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अपनी कास्ट यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। आप जनरल में आते हो, ओबीसी में, एससी एसटी में जो भी आते हैं वो आप एंटर कर लेंगे। एनुअली इनकम आप एंटर कर लेंगे, कितना कमा लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम से आप चूज़ करेंगे कि आपको पैसे कैसे मिलते हैं। यहाँ पे आप अदर्स को चूज़ करेंगे, नेटवर्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेस देन 10 लाख ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट स्टेप में आपका जन्म जिस भी सिटी में हुआ है वो सिटी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, जिस भी कंट्री में आपका जन्म हुआ है वो आप एंटर करेंगे। हमारे जन्म इंडिया में हुआ तो इंडिया चूज़ कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे बस यहाँ पे नन ऑप्शन को रहने देना है। अगले स्टेप में आपको मैरिटल स्टेटस से सिंगल या फिर मैरिड चूज़ कर लेना है। अगर आपकी मैरिड हो चुकी है तो ऐसे में आपको स्पाउस नेम एंटर भी करना होगा या फिर पति या पत्नी का नाम यहाँ पे एंटर कर लेना है यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर। और यदि आप सिंगल है तो सिंगल ही यहाँ पे चूज़ करेंगे और देन नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टाइम में आपको नॉमिनेशन की डिटेल एंटर करनी होगी। आप चाहे तो अभी नॉमिनेशन की डिटेल एंटर कर सकते हैं या फिर बाद में भी एंटर कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, आपका फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, सन है, स्पाउस है, तो आप नॉमिनी किसी को भी यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि इस बैंक की काफ़ी बढ़िया सुविधा देखने को मिल जाती है। यदि नॉमिनी आपके सेम एड्रेस पर रहता है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस है, तो जस्ट आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक ही उठा ली जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या नॉमिनी माइनर है। यदि नॉमिनी माइनर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपसे बोला जा रहा है कि क्या आप नॉमिनी की डिटेल पासबुक पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। यदि आप करवाना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कंट्री आपसे पूछ रहे कि आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं और इंडिया में ही आप रहते हैं, आउटसाइड कहीं टैक्स नहीं करते, तो आप यस क्लिक करेंगे। यहाँ पे एटीएम कार्ड हो गया, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट हो गया या फिर चेक बुक, ये सभी सुविधा लेना चाहते हैं तो ये क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ब्रांच से ये सभी चीज़ें लेना चाहेंगे या फिर कम्युनिकेशन जो भी आपका एड्रेस है उस पर ये लेना चाहेंगे। तो अभी हम अपनी ब्रांच से ये सभी डिटेल कलेक्ट करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम कलेक्ट टू फ्रॉम ब्रांच इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और देन कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले कस्टमर का फ़ोटो अपलोड कर देना है, कस्टमर के सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे, आधार कार्ड का इमेज यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस से आप आधार कार्ड को ही यहाँ पे दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है इन सभी को आप रीड कर लेंगे और देन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आपको सबमिट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस आईडी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद आपकी पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस अकाउंट की केवाईसी करने के लिए अपने नज़दीकी ब्रांच पे जाएंगे जहाँ पे भी अपने अपनी डिटेल डाली थी, तो देन वहाँ पे जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना एक फ़ोटो यहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे और देन आपका तुरंत के तुरंत ये डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत के तुरंत आपको पासबुक, आपको डेबिट कार्ड और चेक बुक की सुविधा तुरंत के तुरंत इस बैंक के द्वारा दी जाती है।